अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिली खोखर और आप देख रहे हैं आप लोगों का फेवरेट शो अपना ऑन कराची स्ट्रीट। जी हाँ, और आज मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं यहाँ मौजूद क्यों हूँ और मैंने इतने कलरफुल से कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और गेस कर सकते हैं तो गेस कर लें, कलर्स किस चीज़ में होते हैं? जी, बर्ड शो। चलें, सरप्राइज़ मैंने सोचा रिवील कर देती हूँ। यहाँ अंदर बर्ड शो हो रहा है, जहाँ पे बर्ड को जज किया जा रहा है, उनको डिफरेंट कैटेगराइज किया जा रहा है, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। और ये सब कुछ आज के एपिसोड में, आज के शो में हम आपको दिखाएंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा। आज का शो हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हमारे साथ रहिएगा। इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। जी व्यूअर्स, हम शो में एंट्री मार चुके हैं और अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से परिंदों को जज किया जा रहा है, रेटिंग दी जा रही है, किस बिहाफ पे उनको जो है वो ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो जितने आप लोग एक्साइटेड हैं उतनी मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उस पार क्या है। आप भी नहीं जानते, तो मिल के आए, देखते हैं कि क्या है, कितनी बर्ड्स हैं, किस तरह की है और किस तरह से उनकी स्पेसिफिकेशन की जा रही है। और यहाँ शुरू में ही मुझे बहुत सारी फिंचेस, इतना तो मुझे पता है फिंचेस है, नज़र आ रही है। अब आगे हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये वाली कौन सी हैं जो वहाँ पे उन्हें शोकेस किया गया है, वो कौन सी हैं और इनकी क्या कैटेगरीज़ है, क्या नाम है। और हो सकता है बहुत से टर्म मैं भी गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसके एक अलग टर्म होते हैं, एक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, तो शायद मुझे ना पता हो। एक कॉमन वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी जो इनकी एग्जैक्ट टर्म है वो इन्हीं से पूछेंगे जो इनके एक्सपर्ट्स हैं। बस मुझे तो इतना पता है, ये चिड़िया है, ये बर्ड्स है, खूबसूरत है, रंगीन है। अच्छा जी, यहाँ पे वाह, ये कितना खूबसूरत पेड़ है। हेलो जी व्यूअर्स, ये बर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। जो भी अपने बर्ड को लेके आए हैं और वो क्वालिफाई कर गई हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि सर्टिफिकेट में ये क्या मेंशन कर रहे हैं। आज तक हमने बच्चों के बर्ड सर्टिफिकेट तो सुने थे, लेकिन ये बर्ड्स के सर्टिफिकेट क्या होते हैं ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये बताइएगा कि सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है इसका, किन किन बर्ड्स को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और इसमें क्या क्या मेंशन है? अच्छा, कि ये बर्ड्स जो हैं जिनकी जजिंग की गई थी, तो उस जजिंग की बेसिस के ऊपर उनको जो पॉइंट्स अलॉट किए गए, तो उन पॉइंट्स को इन रिटर्न मेंशन करने के लिए, और जिन एग्जिबिटर्स या जो बर्ड के ओनर्स हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए ये सर्टिफिकेट्स जो हैं पाकिस्तान एविकल्चर फाउंडेशन इशू करेगा। तो सर मुझे बताइए, जो शोकेस केज है ये आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या जो लेके आते हैं अपनी बर्ड उनके पास ये होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान एविकल्चर फाउंडेशन जो है ये केजेस स्पेशली शोज़ के लिए ही हमने जो है ये डिज़ाइन करवाए हैं एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है, एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड जो है हमने यहाँ पर भी जो है वो अप्लाई करते हुए इन केजेस को बनाया है। और जितने भी बर्ड ओनर्स हैं जो कि शो में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम इनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो अपनी सर्विसेज के तौर पे जो है वो उनको अवॉर्ड करते हैं। कोई बताएगा, ऐसा कोई नहीं है जो बर्ड बेचना चाहता? देखिए, एक्चुअली जो यहाँ पर जितने भी ओनर्स और जो हमारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, वो कमर्शियल से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि क्वालिटी बर्ड्स को ब्रीड करवाया जाए। तो वो जो बर्ड, उसका जो क्वालिटी बर्ड है, विनर बर्ड है, तो वो आगे अपने जो है वो ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए उनका इस्तेमाल करता है, ताकि क्वालिटी बर्ड से जो है वो अपना स्टड जो है वो कैरी आउट कर सके। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जो है फैंसी आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई मुझे मिले तो मैं उनसे पूछूं। जी, बटेर है जिसको हम इंग्लिश में कोयल कहते हैं, ये कैलिफोर्निया से आया है। और इसी तरह ये, अच्छा, मैं चाहूँगी इसी पे थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे कि इसकी, मुझे तो इसमें खासियत जो है ना, इसका ताज और जो एक पीछे टेल में कलर आ रहा है वो भी लग रहा है ना। एक तो हमारे यहाँ बटेर खाए जाते हैं, मेरे ख्याल से ये इतने फैंसी है कि ये खाए नहीं जाते, काफ़ी कॉस्टली भी हैं और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास हैं ये, तो इनको बस शौक़ से रखा जाता है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है और ये ख़ुद अपने एग देने के बाद बच्चे भी निकालते हैं और केयर भी करते हैं उनकी।
बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लाइंग बर्ड हैं, ये उड़ के चले जाते हैं और अपनी जगह पे वापस भी आ जाते हैं। मतलब जिसे पालतू कहा जाता है आसान अल्फाज में, ये पालतू है। तो इन्हें आप आज़ाद छोड़ सकते हैं? लेकिन कराची जैसे घरों की तरफ तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनको रास्ता याद नहीं रहता। अगर कोई खुली जगह हो, जैसे विलेज हो या कोई वैली हो, वहाँ पे छोड़ें तो ये वापस आ सकते हैं। इसी तरह फिर जी व्यूअर्स, देखिए जिस तरह से हम लोग भूल भुलैया में भटक जाते हैं और कहते हैं कि हमें कराची के रास्ते नहीं समझ आते, फ्लाईओवर इतने बन गए, अंडरपास, इस तरह से जो परिंदे भी हैं वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर वो घर को ना लौट के आए तो आप समझ जाएं कि उन्हें रास्ता भूल गया है। तो कोई ऐसे सिग्नल्स, इंडिकेशंस होनी चाहिए। एनीवेज, मुझे कबूतर के बारे में पता है। अगर कबूतर कोई खो जाए तो अपना एक आप छोड़ दो, वो उसको ढूंढ के लाता है, कुछ ऐसा होता है? तो नहीं होता। ऐसा मैंने सुना है, मेरी दुनिया में होता है। अच्छा चले, इसके बारे में बताइए। ये यहाँ पर फिनिक्स है, इसको फिनिक्स कहते हैं। और ये इसके जो मेल की टेल होती है बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तकरीबन 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर भी हो जाती है। साथ में इसी का मेल है? जितना पुराना, जितने इसकी एज बढ़ती रहती है, इसकी टेल भी साथ साथ बड़ी होती रहती है। अच्छा, तो इसकी टेल जो ओनर होता है उससे मेंटेन करना पड़ता है, ये खुद से ख्याल रख लेता है? मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज ये टूट भी सकती है अगर स्मॉल केज में रख दें। अभी तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए इस केज में इन्होंने, तो ये केज में ही रखे जाते हैं और आज़ाद भी तो छोड़े जाते हैं? जगह पे छोड़े जाते हैं, जैसे बैकयार्ड हो या कोई बाहर। फिर तो ये अपनी टेल के खुद ख्याल करता होगा ना कि कहीं पे अटक ना जाए। उसकी मैं फिदा रे, हाँ रे। और ये बताइएगा, फीमेल है। ये भी इसी की फीमेल है? दोनों फीमेल रखी हुई हैं? वो पीछे बैठा हुआ है, वो उसकी पीछे बैठा हुआ है, अपनी फीमेल छोड़ के मज़े कर रहा है कहीं और। अच्छा जी, ये बटेर सिंपल वाले? ये भी अमेरिकन है, इनको बॉब वाइट क्विल कहा जाता है। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है, इनका फेस भी बहुत क्यूट होता है। अभी ये सीज़न इनके पर मोल्ड करने का है, तो ये दिसंबर तक अपने पर न्यू लेकर आ जाते हैं, तो काफ़ी पर लुक में और अच्छे दिखते हैं। जी व्यूअर्स, जिस तरह से हम लोगों की मौसम आता है और स्किन जो है बहुत रफ़ी स्केरी हो रही होती है और चेंज होती है, इस तरह से परिंदों का भी एक सीज़न होता है। या जैसे पतझड़ आता है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते निकलते हैं, इस तरह से परिंदे भी अपने फेदर्स को चेंज करते हैं और नए फेदर्स उनके आते हैं। ये बताइए। बहुत रेयर ब्रीड है, एशिया में बहुत कम लोगों के पास है और पाकिस्तान में अभी 2 से 3 लोगों के पास है। ये स्किल कोयल कहलाता है। इसके स्किल्स होते हैं जैसे फिश के, बिल्कुल। ये जैसे जैसे सर्दियाँ आती रहेंगी ये और डार्क करता रहेगा, और ये इसका ब्रीडिंग सीज़न आता है मार्च में। कॉटन हेड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर एक। तो मुझे बताइए, कुदरती ऐसे कुछ चीज़ों को हाइब्रिड करके जैसे वो बनाया जाता है? नेचुरली ऐसे ही, ओरिजिनल चीज़ है ये। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? रानी तीतर है। की क्या खासियत है? ये बोलने के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। इसको कोई आवाज़ तीतर की जैसे सुनाएंगे तो भी आपको बोल के भी दिखाएगा। और तलब है, ये जो तीतर है ईरानी तीतर है, और इसकी खासियत ये कि आप इसे जैसे आवाज़ सुनाएंगे तीतर की, आगे से बोल के सुनाएगा, और हम आपको डेमो करके दिखाते हैं। आप ये देखें, देखा आपने, इसे आवाज़ सुनाई गई है और इसी तरह से बोल रहा है। और ये इसी की फीमेल है। इसी की फीमेल है ये बराबर में। इसका कलर होता है, इसको दकनी कहा जाता है। हाँ, ये तो और भी खूबसूरत है। ब्रीड एक ही है, बस ये यहाँ हैदराबाद दक्कन से निकला है, दकनी। वहाँ पे लोग शौक करते थे तो इसलिए इसका नाम दकनी रखा गया है। और ये दुनिया की सबसे छोटी बटेर है और ग्राउंड बर्ड स्पीशीज़ है। जैसे ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा कहा जाता है, इसको छोटा ग्राउंड बर्ड में इसको नाम दिया जाता है। और इसका नाम बटन कोयल है। इसके जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बटन्स की तरह होते हैं, इसके साथ साथ घूमते हैं। जी व्यूअर्स, ये कोयल जो है बटेर कह रहे हैं, सबसे छोटी जो है ना ये ग्राउंड बर्ड्स में से बटेर ये वाले हैं। और इसके बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे साथ साथ उठते हैं। उस परवरिश में इमेजिन कर रही हूँ कैसे छोटे छोटे बच्चे साथ साथ पीछे पीछे चलते होंगे। लेकिन बिल्लियों से बहुत ख़तरा होता होगा ना, बिल्लियों से बिल्कुल बिल्लियों से मुश्किल होता होगा। और ये भी कॉस्टली होते हैं? बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेड ब्रीड है। ये भी फिनिक्स है, वो जो आपको आगे मुर्गा बताया था लॉन्ग टेल का, ये भी वही चीज़ है। और ये सुरखाब है, सीजन कहा जाता है। देखिए जी, आपने ये मुहावरा सुना होगा कि सुरखाब के पर लगे में, और अक्सर लोग सोचते होंगे कि सुरखाब के पर होते कैसे होंगे, मगर आज आप देख लीजिए कि ये सुरखाब है और ऐसे सुरखाब के पर होते हैं। और मैं इसका एक पर थोड़ा सा मुड़ रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं पर तोड़ लूँ ताकि पर लगा के लोगों को बोलूँ देखा मुझे सुरखाब का पर लगा।
कोशिश करूँगी मैं एक पर तो मतलब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमें आपका नाम हम बाद में पूछेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें जो फैंसी क्या ऐसे चिक्स कहेंगे हेंस नज़र आ रहे हैं, ये उनके मालिक है। जी भाई, इतनी खूबसूरत इनके पास मुर्गी हैं, क्या बात है। अच्छा जी, अब आप अपना